तो क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है वो देखिए, आपके बुक में जो लिखा है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। बोला है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। मतलब इससे एक AP बनती है, ये कुल मिलाकर के ये AP दिखाना है। साथ ही साथ इसमें बोला है कैसे कैसे दिखाएंगे कि ये AP में है। तो बोला यदि AN जो है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हो, यानी AN जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण, जो कि AN बराबर क्या है 3 + 4N है, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक इक्वेशन समीकरण दे दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4N, इसी के आधार पर बताना है कि A1 A2 A3 वो AP में है, ठीक है ना। AN तो यहाँ क्या होता है, नंबर होता है, तो इसमें पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो इसी तरह से N के जगह पे नंबर रखते जाना है और AP का टर्म यानी पद मिलते जाएगा। जैसे कि यहाँ पास हम लोग N का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे। ज़्यादा दूर तक नहीं करेंगे, 2-4 टर्म पता रखने के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि ये AP में है कि नहीं है। पहले हम लोग 1 रख रहे हैं, जैसे कि A1, यहाँ N के जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, A1 बराबर 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब पहला पद जो आया हो कितना आया है 7 आया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रखेंगे A2, ये हो गया। अब A2 रखेंगे, जहाँ N है वहाँ 2 कर देना है, ठीक है ना। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 11। तो दूसरा टर्म A2 का मतलब होता है दूसरा टर्म, सेकंड टर्म, दूसरा पद 11 हो गया। फिर इस तरह से A3 रखेंगे, तो जहाँ बस N है वहाँ 3 रख देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चे 15 आ जाएगा। इस टाइप से, और इस तरह से हम लोग मान रखते जाएंगे। जैसे कि पहला कितना आया, मान अब नहीं रखेंगे, 3 टर्म आ गया ना, तो पहला 7, दूसरा कितना आ गया 11, तीसरा 15, और इस तरह से आगे चलते जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये AP में है। देखो तो 7 के बाद क्या है 11, 4 का अंतर, 11 के बाद 15, 4 का अंतर, यानी लगभग 4-4 से बढ़ते जा रहा है। यानी अतः यह AP में है और इसका सार्व अंतर 4 है। AP में है और सार्व अंतर 4 है, यही तो करना था, दिखाना था कि AP में है कि नहीं। तो AP में है, सार्व अंतर कितना है 4 है, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। चलो बच्चों, इस तरह से हम लोग AP तो दिखा दिए। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है और वो बोलता है कि आप जो है, इसमें लिखा हुआ है आगे देख सकते हैं आप, बोलता है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग बताइए, यानी कि S15 भी बताना है, S15 बताना है, ठीक है। 15 पदों तक का योग बताना है। योग मतलब सम। तो देखो एक फार्मूला लगा देंगे, फिर A15 = N/2 A + AN लगा देंगे। तो AN मतलब लास्ट पद, यानी 15वां पद हम लोगों को पता होना चाहिए था। तो 15वां पद कैसे पता होगा मालूम है, A15 याद कर लेंगे तो 15वां पद आ जाएगा 15। तो क्या करना है, इसमें N की जगह पे 15 रख देना है। जैसे कि 3 + 4 × 15, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटू होगा तो 60, और ये कितना हो जाएगा 63। तो A15 कितना मिल जाएगा 63। तो 15वां टर्म जो अंतिम पद है वो कितना मिल गया 63। अब बस मान रख लेंगे। A का मान प्रथम पद कितना आया था 7 आया था, और AN जो है वो कितना आ गया है, यानी अंतिम पद जो है वो 63 आ गया है। N का मान कितना है 15 है, यहाँ N डिसाइड होता है। तो 15/2, A बोले तो 7 और ये 63, इसको जोड़ोगे ना
तो 70 आएगा, और इसको आधा करोगे काटोगे तो 35 आएगा। तो 35 और 15 का गुणा हो जाएगा। तो देखो 35 और 15 का गुणा करना है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 25, कैरी 2 लग जाएगा, हासिल 2, 15 और 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 लग जाएगा, और 3 2 5, तो 525 इसका 525 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी के साथ में। बोलो बच्चे। अब ध्यान देंगे यहाँ पास उसी तरह से दूसरे नंबर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 के ही पहला क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब an का जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो 9 - 5n है। इसको भी दिखाना है कि ये AP में है कि नहीं, दिखाना है, वैसे शो करना है, तो शो तो करेंगे ही, होगा ही ये। तो इसी तरह से इसमें n के बदले पहले n मतलब 1 रख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। A1 पहला टर्म होता है, 2 रखेंगे यानी दूसरा टर्म निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी धन पूर्णांक रखते जाएंगे। तो n का मान 1 रखो, तो 9 5 × 1, तो 9 - 5, तो कितना हो जाएगा 4, पहला पद निकल गया। दूसरा A2 रखो, तो 9 - 5 × 2, तो हो जाएगा -1। ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा 9 - 5 × 3, तो कितना हो जाएगा 15, तो 6। इस तरह से आगे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 टर्म तक काफ़ी है। तो पहला जो निकाले थे वो कितना आया था 4, दूसरा निकाले -1, तीसरा निकाले तो -6, और इस तरह से आगे चलते। तो क्या ये AP में है? अगर कन्फ्यूज़न है तो चेक कर लेना, D1 निकाल लेना, पहला इन दोनों के बीच का अंतर, तो दूसरा माइनस पहला, तो कितना आ जाएगा -5। D2 निकालेंगे, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस, तो -6 माइनस करा देंगे किससे 1 से, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5। देखो यहाँ भी D1 भी D2 भी -5, D1 भी -5। तो देखने में ये मतलब क्या है, ये समान मतलब इसके सार्व अंतर क्या है, दोनों के बराबर हैं। मतलब हर जगह सार्व अंतर जो है कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, अतः ये AP में है, अतः यह AP में है जिसका सार्व अंतर कितना है -5 है। ये प्रूफ भी दे रहे हैं हम कि देखो AP में है और सबका सार्व अंतर है, मैंने कॉमन डिफरेंस बीच में जो अंतर है वो कितना है -5 है। तो ये AP में है। इसी के साथ इसमें ये भी है, इसके लिए भी बोल रहा है कि 15 पदों तक का योग बताएं, कितना 15th टर्म तक का योग बताना है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, बहुत आसान है, उसी तरह से करना है। S15 पता करना है इसमें भी, तो इसमें भी हम लोग अंतिम पद जो है लास्ट टर्म 15th टर्म पता कर लेंगे। तो डायरेक्टली A15 पता करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 माइनस, देखो यहाँ 15 आ गया तो यहाँ 15 रखना है। तो बताओ 9 में 5 में 15 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 75। अब इसको माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। A15 मिल गया अपन लोग को। अब जब ये A15 मालूम क्या है, 15 पदों तक का योग पूछ रहा है और ये हम 15वां पद यानी टर्म निकालें, यानी ये अंतिम पद है, अंतिम पद और लास्ट टर्म। अब इसी को लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या होता है S15 = 15/2 मतलब n/2 इंटू A + AN। तो A कितना है 4 है, AN कितना है लास्ट टर्म कितना है -66 है। ये देखो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, तो इसका सिंबल चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पास इसको मिटा रहा हूँ और S15 बराबर 15/2 4 माइनस 66 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो कितना आएगा -62, काटोगे तो कितना आ जाएगा -31। तो 15 का किससे मल्टीप्लाई करना है -31 से। तो 31 को
15 से इंटू करा लो, कितना 5, ये 9 और ये देखो 5 15 और 15 और एक 16, 16 की 6 हासिल 1, तो इस तरह से माइनस में 465 A15 हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका 15वां पदों तक का योग ज्ञात करेंगे। बड़ा आसान है, पहले के जैसा सिमिलर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये है, मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, यानी n पदों का योग सम ऑफ n टर्म 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है पहले से, ठीक है ना। फिर इसमें बोल रहा है बच्चों, तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद मतलब A1 पता करना है। फिर बोल रहा है दूसरा पद क्या है। फिर बोल रहा है कि दो पदों तक का योग, सेकेंड टर्म तक का योग, मतलब पहला और दूसरा दो आएगा उसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद वो क्या आएगा वो बताना है। उसी प्रकार से आगे पूछा है कि तीसरा पद भी बताइए, तीसरा टर्म, ठीक है ना। योग और पद में अंतर है। योग मतलब सम जोड़ के बताना है, और टर्म मतलब पहला दूसरा तीसरे पोजीशन पर कौन नंबर आ रहा है वो बताना है। फिर उसी प्रकार से पूछता है 10वां पद बताइए। फिर पूछता है कि an टर्म भी बताइए। तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या क्या होता है योग में। तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, जैसे कि मान लो एकदम साधारण एग्जांपल 2 4 6 8, ये क्या है एपी में है कि नहीं है। एपी में है ना। क्यों एपी में है, क्योंकि इसके सारे में अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है। अब बताओ इसका पहला टर्म क्या है, 2 है पहला टर्म, या इसको लिख लो S1 पहला टर्म, या पहले टर्म का योग। पहले टर्म का योग खुद ही अकेले है, उसका और योग क्या होगा वही होगा। तो पहला टर्म क्या है S2 है। अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलो ये क्लियर हो गया, पहला टर्म क्या है, और पहला टर्म को हम लोग पहले पदों का योग यानी S1 लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा टर्म तो ये दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो अब देखना, मैं लगातार दो पदों तक का योग पता कर रहा हूँ। S2 का मतलब होता है दो पदों तक का योग, दो टर्म का सम करके। तो बताओ पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। समझ गए। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ S3 लगातार 3 पदों तक का योग। खाली समझते जाना है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो प्रथम 3 पदों तक का योग मतलब इसका, इसका और इसका सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलो ये भी समझ में आएगा। जोड़ दिए और कुछ किए नहीं था, कुछ नहीं किए ज़्यादा, खाली जोड़ दिए। 2 पदों तक का योग जोड़ दिए और लगातार 3 पदों तक का योग जोड़ दिए। अब एक चीज़ इसमें हम ज्ञात कर रहे हैं S3 माइनस S2, मतलब कि लगातार 3 पदों तक का योग और लगातार 2 पदों तक का योग का बीच का डिफरेंस, अंतर पता कर रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो तो क्या मिलता है। S3 क्या मिला है बच्चों 12, S2 क्या मिला है बच्चों 6। अब बताओ 12 में से 6 माइनस कराएगा तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें ढूंढो 6 कहाँ है, 6 यहाँ है। ये पहला दूसरा और तीसरा टर्म है, टर्म मतलब पद है। तो ये कैसे आया, तीसरा पद कैसे आया S3 माइनस S2 करने से। जब तीसरे पद का योग माइनस कराओगे दूसरे पद तक का योग का, तो तुमको टर्म मिल जाएगा तीसरा टर्म। एग्जाम्पल के लिए और एक देता हूँ, जैसे कि बताओ तो चौथे टर्म तक का योग कितना हो जाएगा, मतलब लगातार 4 पदों तक का योग कितना हो जाएगा। पहले से इसका 12 आ चुका था, प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। और तीसरे पद तक का योग हमको पता है। तो देखना S4 माइनस S3 करेंगे ना तो हमको SA4 निकल जाएगा। A4 का मतलब चौथा पद निकल जाएगा, चौथा टर्म निकल जाएगा। तो S4 कितना है बच्चों 20 है, S3 कितना है बच्चों 12 है। तो माइनस कराओगे तो कितना आएगा 8, जो कि 8 जो है वो चौथा पद है, 4th टर्म है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि जस्ट अगला वाला पद
और माइनस करेंगे जस्ट उसके पहले वाले तक का सम, मतलब पिछले वाले पद को, तो हमको जो मिलेगा ना ये पद मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो संख्या है, जैसे कि मान लो यहाँ 5 कर दिए, S5 माइनस S4, तो तुमको 5वां पद मिल जाएगा, यानी टर्म मिल जाएगा 5वां। इससे कुछ सीखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो इतना नोट किया जाए, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। अब बच्चों आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। और बहुत ही आसानी से ये चीज़ें जो हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो समझ में आने लगेगा। तो देखना कैसे करना है, ठीक है ना। शांत हो जाओ बच्चों और यहाँ देखो ध्यान से। देखो बच्चों, पहला पद ज्ञात करना है। क्या करना है पहले? क्वेश्चन पहला पद, फर्स्ट टर्म। तो S1 पहले हम लोग पता कर लेंगे। यही समीकरण सब ये आंसर का जड़ है। इसी आंसर से हमको, इसी इक्वेशन से आंसर मिलेगा, क्योंकि वही मेन है, वही समीकरण दिया हुआ है। तो S1 पता करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अब बताओ 4 में 1 को माइनस कराओगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। पहले ही क्वेश्चन में ही दे रखा है, या तुम पहला पद पता करो या पहले पदों तक का योग, बात एक ही है। तो यानी ये क्या है? ये S1 यानी पहले पद का योग या पहला टर्म, बात बराबर है। यानी A1 निकल गया, जो कि आंसर इसका आ गया। अब बोल रहा है कि दूसरा पद बताइए। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग यहीं पास में करता हूँ। S1 निकल गया ना, अब S2 निकालेंगे बच्चों। S2 निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना, n के जगह पे 2 रख देना है। तो n के जगह में 2 रख देंगे। तो बताओ ये 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस कराओगे तो 4 हो जाएगा। ये दूसरे पदों तक का योग है, ना कि दूसरा पद है। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे ना 2 4 6 8, इस टाइप से। तो ये दूसरे पद का योग है। दूसरे पद का योग 6 आएगा और दूसरा पद क्या है? 4 है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी करके आए। तो इस तरह से S2 क्या मिला? 4 मिला। तो ये दूसरा पद का योग है। योग मतलब पहला दूसरा जो कुछ समीकरण होगा, जो कि दूसरे पद का योग 4 आ रहा होगा। अब बताओ दूसरा पद कैसे पता करेंगे? तो दूसरा पद पता करना होगा टर्म, तो S2 माइनस S1 कर लेंगे। अभी हम बताए थे कि जब टर्म निकालना हो तो उसके सम में से माइनस कराओ। सेकंड वाले सम, मतलब दूसरे वाले योग का पहले वाले योग से माइनस कराएंगे तो दूसरा वाला पद मिल जाएगा। अभी तुरंत बताया था मैं। तो S2 कितना है? 4 है। S1 कितना है? 1 है। तो कितना मिल जाएगा बच्चों? सॉरी, S1 3 है। सॉरी S1 3 है। S1 3 या पहला पद 3 है। तो इसको माइनस कराओगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। तो दूसरा टर्म जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यानी कि दूसरा पद का योग कितना आ गया? 4, और दूसरा टर्म कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये भी निकाल चुके हैं, जो कि आंसर आएगा इसका 3 आ गया। और ये भी निकाल चुके सम, और ये भी निकाल चुके दूसरा पद। अब हम लोग 10वां पद निकालेंगे। 10वां पद निकालने के लिए क्या करना चाहिए अपन लोग को? देखो 10वां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला सीख लो बच्चों, बार बार बता रहा हूँ। S11 माइनस S10 करेंगे, सॉरी S10 माइनस S9 करेंगे। अभी बताया कि सम ऑफ, देखो 10वां पद निकालना है तो 10वां पद का योग माइनस 9वें पद का योग करो। फिर से बताता हूँ, अगर मान लो तुमको चौथा पद निकालना है तो तुमको क्या करना चाहिए? S4 माइनस S3 करना चाहिए। मतलब चौथा पद निकालना है तो चौथे पद का योग और उसके पहले वाले में से तीसरे पद का योग निकाल लो। बड़ा आसान है। देखो फिर से 2 4 6 डॉट 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 चल रहा है। अब तुमको निकालना है, ये निकालना है तीसरा पद, या फिर तुमको निकालना है दूसरा पद, ये निकालना है ना? ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तीसरा पद। ये तुमको तीसरा पद निकालना है तो तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 12। और ये दोनों को जोड़ो 6, माइनस करा, देखो आ गया ना ये।
कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जब सबको जोड़ दोगे और एक आगे वाला छोड़ के इसको जोड़ लोगे और उसके माइनस करा लोगे, यानी पूरे में से इसको माइनस कराओगे तो बचेगा यही ना, पूरे में से इसको माइनस कराओगे तो बचेगा ये। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोगों को टर्म निकालना हो तो जो टर्म निकालना हो उसके पूरे का योग ज्ञात करो और उसके पिछले वाले जितने योग है उसको जोड़ के माइनस करा दो तो बचेगा अगला वाला। कितना आसान है। और बताऊं, 3, 5, 7, 9 ये एक एपी में है। अब देखना यहाँ ये कितना चौथा पद है, चौथा पद है। अब पूरा चौथा पद निकालना है तो क्या ट्रिक है, S4 माइनस S3, यानी पूरा का योग करो और उसके पिछले वाले एक छोड़े उसके पिछले वाले के योग के माइनस करा लो। जैसे कि यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 15, 25, यानी 4 पदों तक का योग कितना मिल जाएगा 25 तुमको। और उसके एक छोड़े, चौथे पद को छोड़े, बाकी पिछला वाला तीनों पद का योग कितना हो जाएगा 7, 5, 12 और 3, 15, तो हो जाएगा 15। तो माइनस कराओगे 25 में 7, 5, 12, यहाँ जोड़ने में गलत हो गया क्या 10 और 9, 5, 14, 24 होगा यहाँ, और ये जोड़ने में ठीक है। तो माइनस कराओगे तो क्या आएगा 9 आएगा। देखो कितना आसान है, पूरे चौथे पदों तक का योग किए और उसके पीछे 3 पदों तक का योग माइनस करा दिए तो चौथा पद निकल जाएगा। तो बस मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा और इसी को दिमाग में रखना है, एकदम सेट कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए। और आगे भी आने वाले RD शर्मा वगैरह में क्वेश्चन ये भर भर के सब मिलेगा। जब भी कोई टर्म निकालना हो तो मान लो 10वां टर्म निकालना हो तो 10वें पद तक का योग कर लो और उसके पिछला एक कम करके योग माइनस करा लो तो आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन यही था कि 10वें पद तक का योग बताओ। तो बस क्या करना है अपन लोग को, S10 निकालना है। तो S10 कितना आ जाएगा बच्चों, देख लो यहाँ पास S10 निकालो, इसमें रखोगे ना नंबर तो वो S10 निकल जाएगा। तो 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा -60 S10, और S9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9 रख देना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब बताओ 81 में से 36 माइनस कराओगे तो ये हो जाएगा 11, 5 और ये जो का 7 में से 3 गया 4, तो -45। तो S9 ये आ गया और S10 ये आ गया। अब दोनों को माइनस करा लेना है, ठीक है ना। तो देखो ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो लिख लेंगे। चलो बच्चों, तो मान रख देते हैं इसमें S10 कितना आया है -60, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। S9 कितना आया -45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 60 में से 45 माइनस कराओगे तो 15 आएगा जो कि माइनस में होगा। तो 10वां पद जो हम लोगों को मिलेगा वो -15 होगा। 10वां पद मिलेगा जो हम लोगों को वो -15 होगा। तो 10वां पद भी आ गया है ना, बिल्कुल सही। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पहले इसको लिख लिया जाए, है ना। अब बच्चों हम लोग देखो अपन लोग का क्या आया A1 आ गया। A1 कोई बता देगा कितना आया पहला टर्म 3। बताओ A2 कितना आया था अभी 4। नहीं A2 से 1 आया था बच्चे। S2 कितना आया था, सिंपल सी बात है इन दोनों का सम S2 होगा तो 4 आया ही होगा। अभी हम लोग A10 पता किए जो कि -15 आया। इतना हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोगों को A3 निकालना है। अभी ट्रिक बताया हूँ, दिमाग में जा रहा होगा कि A3 निकालना है तो क्या करना चाहिए S3 माइनस S2 करना चाहिए। वेरी गुड। अब S3 निकालना है बच्चे तो इसमें 3 रख देना है। ये यहीं से ना S है, यही ना S है तो यहीं से S3 निकलेगा ना। तो S3 में यहाँ 3 रख देना। बच्चों देखो तो ध्यान दो, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। 4 × 3 -3 का स्क्वायर, ये S3 आ जाएगा। और S2 निकालना है तो यहाँ पास 2 रख देंगे। नहीं समझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। S2 निकालना है तो 2 रख देंगे। तो 4 × 2 2 का स्क्वायर।
अरे तुमको अलग अलग निकाल के रखना है तो अलग अलग कर दो, और नहीं तो डायरेक्ट इसमें हम मान रख रहे हैं तो डायरेक्ट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। समझ गया ना? बताओ ये कितना हो जाएगा 12, अब 12 में 9 माइनस होगा तो कितना होगा? समझ गया ना? अब बताओ ये कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 माइनस होगा तो कितना होगा? 4। वेरी गुड। तो बताओ -1 आ जाएगा। A3 कितना हो जाएगा? तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ रहा है? तो तीसरा टर्म जो है वो -1 आ गया। चलो ये भी हम लोग पता कर लिए। अब हम लोगों को डेंजरस सबसे खतरनाक वाला निकालना है an। तो an निकालने के लिए भी वही करेंगे। an निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इसको लिख लेना बच्चों। अभी मैं वीडियो मतलब हट जाऊंगा यहाँ से, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। अब तुमको मैं दिखा रहा हूँ an दिखा रहा हूँ। an निकालने के लिए वही करेंगे, SN+1 मतलब अगला टर्म नहीं, an निकालने के लिए SN माइनस SN-1। तुम लोग घबरा गए होगे, बोलेगा अरे ये सर क्या लिख दिए। सुनो, A3 निकालना था तो S3 माइनस उसका एक कम करे थे, अरे एक कम किए थे तब ना S2 आया है। तो SAN निकालना है तो SN मतलब जो रहेगा ये नंबर वहाँ ये भी नंबर रहेगा। देख लो यहाँ पास जो यहाँ नंबर है वहाँ यही नंबर है। तो AN है, नंबर से n से नहीं घबराना, n है तो यहाँ भी n, और n में एक कम क्या होगा? n-1 एक कम होगा, SN-1 एक कम हो जाएगा, वही करना। अब बताओ SN का मान कहाँ से रखोगे? तो सुनो, SN का मान पहले से दिया है वही रख दो। SN का मान क्या दिया है बच्चे? 4n-n²। चलो ये हो गया। माइनस SN-1 कैसे करोगे? तो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ n-1 कर देंगे तो SN-1 आ जाएगा। तो ध्यान दो, 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, यही संघर्ष है। इसी को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना है, ये 4 का इंटू करा रहा हूँ मैं, 4n-4। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा देखना क्या दे दूँ, छोटा वाला ब्रैकेट दे दो, a² + b² माइनस 2ab, a + a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, a² और प्लस b², तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही ना आएगा। माइनस देखो यहाँ पास अगर गरीब बच्चों को नहीं समझ में आए तो यहाँ पास देख लेंगे, a² + b² माइनस 2, a का मान n है और b का मान 1 है, तो a² 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 2 × n, 2n, 1 से कोई रोल नहीं है इंटू में, तो 2n आ जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट n-1 का होल स्क्वायर की जगह पे n² + 1 माइनस 2n लिख दिए। अब यहाँ पास माइनस से इंटू करा देंगे, ध्यान से देखे रहना बस, माइनस इंटू करा देंगे, -n² -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी साइन है ना बदल जाएगा माइनस के जाने से। माइनस के जाने से ब्रैकेट के अंदर की पूरी दुनिया ही बदल जाती है माइनस की वजह से। अभी ध्यान देना, यहाँ पास अभी और माइनस है, देखो यहाँ पास इस माइनस को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इसकी भी पूरी दुनिया बदल जाएगी, सब चेंज हो जाएंगे। ध्यान देना, माइनस हो जाएगा 4n, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो तो ये 4n माइनस में है और ये 4n प्लस में है, गया। ये n² प्लस में है, ये n² माइनस में है, गया। बचा क्या? 4 और 1 जो कि 5 हो जाएगा, और क्या बचा? 2n। तो 5 माइनस 2n हम लोगों का an यानी nवां पद जो है वो निकल के आएगा। यही आंसर है और यही सही है, इसको लिख लिया जाए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए, ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से कट जाता हो। 6 से कट जाने वाले का मतलब समझ रहे हो? 6 का टेबल, 6 का पहाड़ा, वही 6 से कटता है। जैसे कि बोला है कि 40 ऐसे, 6 का पहाड़ा तुम लोग 10 बार किए होंगे, लेकिन 6 का पहाड़ा कितना बार? 40 बार, और सबको जोड़ना है।
जैसे पहला पद क्या हो जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन में अगर हम हल मिलेंगे तो 6 हो जाएगा। दूसरा पद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बोला 6 से विभाज्य हो, 6 से जस्ट थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो 6 से नहीं कटेगा, और 6 के पहाड़ा से इधर उधर जाओगे तो भी नहीं कटेगा, इसलिए 6। दूसरा वाला 6 दूनी 12, और तीसरा वाला 18, और चौथा वाला 24। अब ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो इस तरह से समझ में आ रहा है। अब इसका योग ज्ञात करना है, तो बताओ बच्चों, योग क्या, 40 पदों तक का योग। तो पहले योग यानी सम का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बताओ ये जो फॉर्मूला है उसमें सब कुछ हम लोगों को ज्ञात है। n पता है क्या है, अरे 40 है, बोल तो रहा 40 पदों तक का योग बताइए, तो 40 दिया है ना। अब बताओ a पता है, पता है ना, d पता है, बिल्कुल 6, वो भी 6, लगातार 6 बढ़ रहा है तो डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस भी करा के देख लो, समझ में आ गया ना। तो ये सब कुछ दिया, बस इसमें रख लो 40/2 2a n-1 मतलब 40-1 और इंटू d मतलब तो d मतलब 6। चलो इसको सॉल्व करना है, इसको काटो, कितना आ जाएगा 20। अब इसको करोगे तो 12, इसको करोगे तो, और ये 6। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कौन तो कर रहा है यहाँ इक्वल है, नीचे ऊपर रहता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास स्टूडेंट जो है ना विचित्र प्राणी है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। मैं समझ, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा था, तुम बोल रहे हो इसको इंटू कराने को क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, वो वायरस फैलाने वाला है। चलो अब मैं बताऊंगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और तुम इसको बोलोगे तो बच्चे लोग वहाँ सोचने लगेंगे सर तो ये बताए थे और ये बोल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं करना किसको क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो इसलिए बच्चों ध्यान दें, मैं किस बता दिया क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा क्रॉस क्रिस होता है, और ये सिंपल मल्टीप्लाई है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 का 54 के 4 हासिल 5 और 6 18 और 5 23 प्लस 12 और ये 20, कितना हो जाएगा बच्चे 6 4 2। चलो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लगा देंगे, सजा देंगे, तो कितना 12 के 2 हासिल 1 8 1 9 4 और लगा देंगे 0। तो जो है वो मतलब 40 पदों तक का योग जो है वो हम लोगों को 4920 जो है आ जाएगा। तो इसको नोट कर लिया जाए, हट जाता हूँ। अब बच्चों जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। गुणजों का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से पहाड़ा। तो 8 का पहाड़ा कौन नहीं जानता है, वो भी क्लास 10 के बच्चे हों। 8 पहला हो जाएगा, 8 का गुणज। ये इस सवाल को कैसे घुमा सकता था, बोल सकता था कि 15 पदों तक का योग ज्ञात करें जो 8 से डिविजिबल हो, 8 से कटता हो, विभाज्य हो। तो 8 से विभाज्य पूछेगा तो भी 8 का पहाड़ा, 8 का गुणज, हालांकि यहाँ 15 का है, 15 का गुणज है, तो 15 का गुणज बोलेगा तो 15 का पहाड़ा है ना। हाँ यहाँ 15 का लगेगा बच्चे, कुछ गलत लिख दिया हूँ क्या क्वेश्चन में, तो ऐसा 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, हाँ ठीक है टेबल है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। तो 15 गुणज 8 के, तो 8 का टेबल लिखना है 15 बार, तो 15 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला वाला 8 हो जाएगा बच्चे, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 16, तीसरा वाला 24, और इस तरह से आगे बढ़ते जाना। और कहाँ तक बोल रहा है 15 तक, मतलब 15 पद तक ऐसे बढ़ना है और सबका योग करना है। तो हम लोग फॉर्मूला से करेंगे। क्या तुमको ए पता है? अच्छा बताओ, एस एन इजिकल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना बोल रहा है योग। तो 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या लगेगा सब है, देखो तो a बराबर 8 है, n का मान कितना है बताओ। अरे 15 पदों तक का योग बोला तो n का मान 15 ना हुआ, तो ये 15 हो गया, n हो गया, a हो गया, d बताओ
देखो 8 का पहाड़ा है तो D 8 ही ना आएगा, 8 का डिफरेंस तो सब तो पता है, बस इसमें रख दो 15, n के जगह पे रखो 2, a के जगह पे क्या रखो 8 और n के जगह पे 15। अच्छा 15 - 1 करेंगे तो 14 आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ। और 8 का वैल्यू D का वैल्यू 8 रख दूँ। अब देखो इंटू कराना है बच्चे, 15/2, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, इस तरह से गुणा करा लिए 14 में 8 का। ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो बच्चों, तो 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा और 10 28, 128 हो जाएगा। तो 128 हो गया। 128 को काटो तो 64 बार में कटेगा तो हो जाएगा 15 × 64। तो बताओ 15 का 64 से इंटू कराओ, 5 का 20 के 0 हासिल 2 और ये हो जाएगा 30 और 4 34 और 2 36 के 6 हासिल 3 और 6 3 9, 960 जो है एक का आंसर आवत है S15। इस तरीके से इसको करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट किया जाए। ये भी तो 12 नंबर है, एकदम 12। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक के लिए। तो चलिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो और लाभ मिला हो इससे तो चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है।